नमस्कार। देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को झटका दिया। पहले केरल के एक न्यूज़ चैनल के मामले में उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में मीडिया को स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हवा में बातें करके वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़ चैनल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। एक न्यूज़ चैनल के लाइसेंस के रिन्यू का मामला था जो कि सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये कह दिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिन्यू कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देश की मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना है, सत्ता का गुणगान करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी सरकार की नीतियों की आलोचना कोई चैनल या कोई मीडिया संस्थान करता है तो वो देश विरोध की श्रेणी में नहीं आ सकता। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निर्भीक और स्वतंत्र प्रेस बहुत ज़रूरी है। तो ये सरकार पर एक तरीके से सरकार को झटका लगा। और दूसरी तरफ जो विपक्ष की 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने गई थी कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है। देखिए, 121 और 124 मामलों में 95% मामले जो है वो विपक्षी दलों के खिलाफ है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई स्पेशल लोग नहीं है, नेता इस देश में कोई विशेष की श्रेणी में नहीं आते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है तो जिसको दिक्कत हो वो आ सकता है। हम यहाँ बैठे हैं, हम न्याय दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ईडी और सीबीआई के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बना सकते। इस तरह का संकेत मिलता ही विपक्षी दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली। मजेदार बात है कि विपक्षी दलों की याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट से उनको याचिका वापस लेनी पड़ी तब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, खाता न बही, जो कोर्ट कहे वही सही। ये सारे लोग गए थे, इनको वापस आना पड़ा। लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर बीजेपी की तरफ से अभी तक, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई बयान नहीं आया। तो आज मैं बिल्कुल आम लोगों से यह जानने की कोशिश करूंगा कि मीडिया जिस तरह की भूमिका का निर्वाह उसे करना चाहिए, चैनलों को जो काम करना चाहिए या जो सत्ता से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, क्या वो देश विरोध है? क्या सरकार या सत्ता ही देश है या सत्ताधारी दल की आलोचना देश विरोध की श्रेणी में कहीं से आती है? क्या आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मामला थोड़ा अलग है और मैं खुद अपने ही गिरेबान में झांकने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग, बिल्कुल आम लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताइए कि आज जो मीडिया का दौर चल रहा है उसमें आम लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है? नहीं, मुझे तो लगता है मीडिया जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। हम जैसे, मैं आपका भी चैनल देखता हूँ और भी चैनल देखता हूँ, लेकिन व्यू अलग अलग डिफरेंट टाइम पे होते हैं। अब ये देखना ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा या तो एक ही तरफ जा रहे हैं मीडिया, तब लगेगा हाँ ये बायस है। अगर वो बैलेंस होकर चल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया, आप जैसे बताया, तो बिल्कुल सही डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। मीडिया हमारी लोकतंत्र का एक स्तंभ है और अगर ये मीडिया नहीं होगा तो आपको कोई चीज़ पता ही नहीं चल सकती। तो मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो लगता है आज जैसे मीडिया के चैनल, ये तो आपके तो बहुत बड़ा चैनल है, बाकी छोटे यूट्यूब पे चैनल आ गए हैं, बहुत चैनल आ गए हैं। सोशल मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जो संस्था सोशल मीडिया पर अभी कोई उस तरह से नॉर्म्स नहीं है, अभी उस तरह से नियम कानून नहीं है अभी। लेकिन मैं ये चैनलों की बात में, जो संस्थागत चैनलों में मैं बात कर रहा हूँ, अखबारों की बात कर रहा हूँ, आपको बीच में शिकायत बहुत आती है कि कुछ लोग किसी तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ है, कुछ लोग या तो उस तरफ। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है देखने पे, लेकिन हम लोग जो है, हम कभी मीडिया के उसमें नहीं जाते। हम अपना भी सोचते हैं, हम अपना विचार करते हैं क्या चल रहा है। क्यों जनता, सड़क पे तो हम घूम रहे हैं, ट्रेन में हम जा रहे हैं, बसों में हम जा रहे हैं, हवाई जहाज से तो हम जाते नहीं। तो हमें आम आदमी की नब्ज का पता चल जाता है क्या चल रहा है। और हम भी आम आदमी में आते हैं, हम कहते हैं, हर आदमी कह रहा है। देखिए, हर एक आदमी का अपना अपना, मैं ये देखता हूँ कि 20% का अपना व्यू होता है, वो मन बना के बैठे, मेरा तो यही बोलना है। 20% ऐसे वो अलग लाइन लेके चल रहे हैं, और जो 40% न्यूट्रल चलता है आदमी, वो सही बात को बोलेगा, सही का समर्थन करेगा। अच्छा, आप ये मुझे बताइए सीधे सीधे, अगर मैं कहूँ, इस सरकार 2014 के बाद मीडिया जिस तरह का काम कर रही है या करना चाहिए,
और 2014 के पहले, उन दोनों में कोई अंतर है या आप हमेशा से एक ही तरह का देख रहे हैं? नहीं सर, अब तो मीडिया को मैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले भी मीडिया पीछे लगता था सरकारों के, और अब भी लगता है। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने किसी मीडिया वाले को या तो बंद कर दिया हो। अब आपका भी चैनल मैं देखता हूँ, अब संदीप चौधरी जी हैं, बहुत खरी खरी सुनाते हैं। आप भी बड़ी स्पष्ट बात करते हो, आप बैलेंस होके चलते हो, लेकिन स्पष्ट बात करते हो। कभी मैंने नहीं देखा भी हाँ जी कोई किसी ने आके आपको सरकार ने या किसी ने आके धमकी दे दी हो। ऐसे ही जो मीडिया जो कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो तो अब मीडिया की बात तो आप बता सकते हो कि आपके ऊपर कोई असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, कोई असर नहीं। जनता की बात नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ। हाँ। और मैं जो आपने देखा, तो मैं आपने देखा नहीं, चलते फिरते देखता हूँ, हमेशा जनता के बीच में देखता हूँ, हमेशा मैं चलता फिरता रहता। प्रेशर भी नहीं देखा आपके ऊपर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने पहले से लोगों को बैठा रखा है, मैंने सिखाया है, पढ़ाया है, एक तरफ के लोगों को बैठाया है। आप भी तो मैं ये सुनिए, मैं आपको, आप सहित अपने दर्शकों को ये बता दूं कि माहौल क्या है। मैं तकरीबन 50,000 दर्शक, 50,000 जो श्रोता हैं वो वक्ता के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तकरीबन 50,000 लोग माहौल क्या है में अपनी बात रख चुके हैं। मुझे इस बात की कोई सफाई नहीं देनी है कि मैंने उन लोगों को सिखा पढ़ा के बैठाया था, एक जगह बुलाया था, नहीं बुलाया था। वो 50,000 लोग मेरी जमानत हैं इनके समेत कि मैंने उनसे कब और कैसे बात की। सवाल आपको यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन जो लोग कार्यक्रम में आए उन्हें यकीन है कि मेरा कैमरा ऑन होने से पहले मैं किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करता हूं। एक बात मैं कहना चाहूँ, कुछ मीडिया में कई दिनों देख रहा हूँ, 1 साल हो गया जो रशिया यूक्रेन का जैसे आज ही वर्ल्ड वार हो रही है, कई ऐसे चल रहा है। मैं कई बार देखता हूँ, और ये देखो साहब अभी होने जा रहा है, आज इसने बम फेंक दिया इसके ऊपर आज ही, और हम डर जाते हैं। हमने अरे भैया शेयर आज ही, जो थोड़े बहुत शेयर खरीद सके आज ही बेच दो अपने, आज ही हो गया वर्ल्ड वार। 1 साल हो गया और कई बार तो पुतिन ही डर जाते पुतिन डर जाते। तो वो वर्ल्ड वार को 1 साल से कोई वर्ल्ड वार नहीं हुई है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन मीडिया वाले वर्ल्ड वार करा के छोड़ेंगे मुझे लगता है। कई बार पुतिन डर जाते। हाँ, आपका नाम क्या? सत्यदेव शर्मा। शर्मा जी, आप क्या करते हैं? बैंक से रिटायर्ड है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो चर्चा चलती रहती है, मीडिया भी लोगों के एक चश्मे में उतरा हुआ है। मीडिया को भी लोग अपने चश्मे से देखते हैं। बहुत सारे लोगों के फिक्स हैं कि मुझे यही देखना है। कोई ये कहता है कि ये सही दिखाता है, दूसरा ये कहता है कि ये देश विरोधी है, ये सत्ता विरोधी है तो देश विरोधी है। कोई मतलब सबको बांट रखा है खोमचे में जनता ने। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के आम लोग मीडिया चैनलों के बारे में क्या मानते हैं?